नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओम प्रकाश चौटाला जी के पाकिस्तान जाने की, और वो भी एक ट्रैक्टर के साथ, एक बाइक और एक भैंस के साथ। आखिर क्या वजह थी कि ओम प्रकाश चौटाला बाइक, ट्रैक्टर और भैंस के साथ पाकिस्तान गए थे, और ये वाक़या कब का है और इसके पीछे की कहानी क्या है? इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब चौटाला साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। चुनाव हो चुके थे 2005 के 27 फरवरी को काउंटिंग होनी थी। चुनाव आयोग के साथ चौटाला साहब की अलग अलग मुद्दों को लेकर ठनी हुई थी, और उस समय पता नहीं क्या ओवर कॉन्फिडेंस ओम प्रकाश चौटाला जी को था कि वो 100% मानकर बैठे हुए थे कि सरकार उनकी ही बननी है, और इस वजह से वो बहुत पंगे चुनाव आयोग के साथ लेते जा रहे थे। और ये 27 फरवरी को जब मतगणना होनी थी, इससे पहले चौटाला साहब ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान जा रहे हैं और अपने साथ एक ट्रैक्टर, एक बाइक और भैंस लेकर जाएंगे। तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि चौधरी साहब, आप पाकिस्तान किस लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी चुनाव की थकान उतारने जा रहा हूँ। और आखिर वो पाकिस्तान क्यों गए, इसके पीछे कहानी ये है कि पाकिस्तान में जो पंजाब है, प्रांत है, जिसको प्रोविजनल पंजाब वो कहते हैं, उसके आज के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। वो पाकिस्तान जो सरकार है उसमें केंद्र में भी कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन 2002 से 2007 तक वो उस पंजाब जो प्रांत है उसके मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका और चौटाला साहब का जो परिवार है, उनके जो रिश्ते हैं वो सियासत से अलग हैं, और उन रिश्तों की वजह से ही दिसंबर में चौधरी परवेज़ इलाही जब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे, तो वो हरियाणा के दौरे पर आए थे, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनका अभूतपूर्व स्वागत उस दौरान किया था। और इस दौरान अपने दोस्त को एक भैंस दी, एक ट्रैक्टर दिया और एक बाइक भी तोहफे के रूप में दी थी, लेकिन वो पाकिस्तान पहुंचा नहीं पाए थे। तो चुनाव होने के बाद जब वक्त मिला तो चौटाला साहब अपने साथ वो बाइक, ट्रैक्टर और भैंस लेकर पाकिस्तान गए थे, और बाघा बॉर्डर पर खुद चौधरी परवेज़ इलाही उनके स्वागत के लिए तैयार थे। चौटाला साहब के साथ थी उनकी धर्मपत्नी स्नेहलता जी और अभय सिंह चौटाला, और बाकी कुछ अधिकारी उनके साथ थे। 3 दिन तक चौटाला साहब 8 से 11 फरवरी तक वहाँ पर रहे, और चौधरी परवेज़ इलाही ने जो खिदमत अपने दोस्त की जा सकती है वो की उनकी, और इसके बाद वो लौट आए, और चुनाव आयोग के साथ उनका जो पंगे लेने का सिलसिला है वो जारी रहा। उस दौरान कई भर्तियों के रिजल्ट रुके, और चुनाव आयोग के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मतगणना है वो समय से पहले जो कराने का 3-4 दिन चुनाव आयोग का फैसला था उसको पलट दिया था। तब चौटाला साहब के समर्थकों ने लड्डू बांटे थे कि वो चुनाव आयोग से एक बड़ी जंग जीते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब काम खराब हो गया और चौटाला साहब सत्ता से बाहर हो गए। और ये जो चौधरी परवेज़ इलाही का परिवार है और ओम प्रकाश चौटाला जी का जो परिवार है, उनके रिश्ते आज भी ज्यों के त्यों हैं। दोस्ती के जो सरहदों से पार वो रिश्ते हैं, सियासत से पार वो रिश्ते हैं। और अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, अभय सिंह चौटाला 2018 में कोर्ट की इजाज़त से पाकिस्तान के एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे, और वो यही परिवार है जिसके परिवार में चौटाला साहब के आना जाना है, और शादी ब्याह के नोते भी चलते हैं। और वहाँ पर भी आप ये समझिए कि जो कल्चर हमारे यहाँ है वही उसी में चौधरी परवेज़ इलाही के जो इलाका है पंजाब में, सेम पंजाब हरियाणा पार्टीशन जो हुआ था वैसा ही है। और वो अभी उस प्रोविंस के स्पीकर हैं, बहुत बड़े नेता हैं पाकिस्तान के, बहुत लोकप्रिय पंजाब प्रांत के नेता हैं, और उनके कजन जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और वो बहुत बड़ा सियासी परिवार है। तो ये जो पूरा वीडियो था दोस्तों, ये उस किस्से को बताना था कि पाकिस्तान चौटाला साहब क्यों गए, वो भी भैंस, बाइक और ट्रैक्टर लेकर। चौटाला साहब का ये जो वीडियो की सिलसिला है ये ख़त्म होता है। इतने ही वीडियो चौटाला साहब के टेन्योर के बनते थे। अब आगे के वीडियो, आगे की जो सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती है, और चौधरी भजनलाल के साथ जो उनका सियासी टकराव होता है और उसमें वो जीतते हैं, वो सारी कहानियाँ अब आगे आने वाले समय में आएंगी। दोस्तों, 3 बजे की वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, उस दौर की जानकारी है, तो हमेशा की तरह कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा और ज़रूरी हुआ और
मेरा ज्ञान उसमें बढ़ा और किसी वीडियो की वो ज़रूरत हुई तो उसका वो हिस्सा भी वो बनेगी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में।